एक और जहां 20 जुलाई को सारी दुनिया माइक्रोसॉफ्ट से चलने वाले कंप्यूटर सिस्टम में आई गड़बड़ी से परेशान थी, वहीं चीन में सब कुछ ठीक चल रहा था। शुक्रवार को साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउड स्ट्राइक के एक अपडेट की वजह से माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम से चलने वाले कंप्यूटरों पर ब्लू स्क्रीन दिखाई देने लगी और दुनिया के कई हिस्सों में विमान सेवाएं और दूसरी बिजनेस सर्विस बाधित होने लगी, तो चीन इससे बचा हुआ था। आखिर इसकी वजह क्या थी? चीन ने ऐसा क्या किया कि उस पर दुनिया भर में फैली इस अफरा तफरी का असर ना के बराबर हुआ? इसका जवाब बड़ा आसान है। दरअसल चीन में क्राउड स्ट्राइक का शायद ही इस्तेमाल होता है। क्राउड स्ट्राइक एक अपडेट की वजह से ही माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम से चलने वाले कंप्यूटरों ने अचानक काम करना बंद कर दिया था। चीन में ऐसे बहुत कम बिजनेस या सर्विस समूह हैं जो किसी अमेरिकी कंपनी से सॉफ्टवेयर खरीदना पसंद करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिकी कंपनियां चीन को अपनी साइबर सिक्योरिटी के लिए खतरा मानती रही हैं। चीन से पैदा कथित साइबर खतरे को लेकर ये कंपनियां काफी मुखर रही हैं। बाकी दुनिया की तरह चीन माइक्रोसॉफ्ट पर निर्भर नहीं है। चीन के बाजार में अलीबाबा, टेंसेंट और ख्वावे जैसी घरेलू तकनीकी कंपनियों का दबदबा है और ज्यादातर क्लाउड सर्विस इन कंपनियों के कब्जे में है। इसलिए चीन में आउटेज की शुरुआती खबरें आईं तो ज्यादा घबराहट नहीं दिखी। इससे सिर्फ विदेशी कंपनियां या संगठन ही प्रभावित थे। मसलन चीनी सोशल मीडिया साइटों पर सिर्फ कुछ यूजर ये शिकायत करते दिखे कि वो चीन के शहरों में मौजूद शेरेटन, मैरियट और हयात जैसी इंटरनेशनल होटल चेन के होटलों में चेक इन नहीं कर पा रहे हैं। चीन में पिछले कुछ सालों में सरकारी संगठनों, कंपनियों और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटरों ने अपने आईटी सिस्टम को विदेशी कंपनियों की जगह घरेलू कंपनियों को सौंप दिया है। कुछ विश्लेषक इस समानांतर नेटवर्क को स्प्लिंटर नेट कहते हैं। सिंगापुर में रहने वाले साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जोश कैनेडी वाइट कहते हैं, ये विदेशी टेक ऑपरेशनों को लेकर चीन की रणनीति के बारे में बताता है। वो बताते हैं, माइक्रोसॉफ्ट चीन में एक स्थानीय सहयोगी 21ynet के जरिए काम करती है, जो अपने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर से स्वतंत्र होकर सेवा देती है। इस तरह के सेटअप की वजह से किसी ग्लोबल आईटी गड़बड़ी की स्थिति में चीन का बैंकिंग और एविएशन सेक्टर सुरक्षित रहता है। चीन की नज़र में विदेशी सिस्टम पर निर्भरता से उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। यही वजह है कि सरकार वहां इस तरह के सिस्टम पर निर्भरता कम करने पर जोर देती है।